तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आज हम सीखने वाले हैं माई मदर एट 66। दो सेंट्रल आइडियाज जितने भी हमारे चैप्टर हैं 12th क्लास के अंदर, वो सारे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको सारे सेंट्रल आइडिया अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो पहला करते हैं माई मदर एट 66। ये कमला दास की जो कमला दास जब कोचिंग जा रही थी अपने घर से, तब की ये स्टोरी है। ठीक है, उस टाइम की, उस मोमेंट की जो है इन्होंने जो है अपने आप को काव्य में डाला, यानी पोइट्री में लाइनों को रखा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ माई मदर एट 66, यानी माई मदर एट 66 का जो सेंट्रल आइडिया भाई कमला दास के द्वारा है, इज द पोइट्स इमोशनल रियलाइजेशन ऑफ हर एजिंग मदर्स मॉडलिटी। यानी कि उसकी माँ की जो बढ़ती हुई उम्र है, ठीक है, उसके मृत रूप में, यानी उनकी माँ की बढ़ती हुई उम्र के मृत रूप का इमोशनल यानी भावुक रियलाइजेशन, एक एहसास है। ठीक है, सी एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करती हैं अपने प्यार को, फियर ऑफ लॉजिंग हर, यानी उनको खोने के डर को, उनके खोने के डर को और अपने प्यार को वो एक्सप्रेस करती हैं यानी बताती हैं। एंड द पेन ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब कि अलग होना, वाइल ट्राइंग टू हाइड हर इमोशन, अपने जो इमोशंस हैं उनको छिपाने का प्रयास करते हुए। ठीक है, यानी कि जितने भी इमोशंस हैं उनके उनके इमोशंस को छुपाने का प्रयास करते हुए वो एक्सप्रेस करती हैं अपने डर को, ठीक है, अपने प्यार को और अलग होने के दर्द को। द पोम, ये जो पोम है ये कैप्चर करती है ये यूनिवर्सल थीम ऑफ एजिंग, यानी कि बढ़ती हुई उम्र को, जो सत्य है, परम सत्य जिसे बोलते हैं, एंड द बॉन्ड बिटवीन ए पेरेंट्स एंड चाइल्ड, एक बच्चे और माता पिता के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव को। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही ये सेंट्रल आइडिया है इस माई मदर एट 66 का। ये बहुत शॉर्ट में है और सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, इसको करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंट्रल दे देते हैं। नेक्स्ट है आपका कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट मतलब कि बिल्कुल शांत रहना। और ये जो पोम लिखा हुआ है ये पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा हुआ है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट जो सेंट्रल आइडिया पोएम का सेंट्रल आइडिया है पाई पैब्लो नेरुदा, इज दैट, ये दैट यहाँ पे है, साइलेंस एंड स्टिलनेस कैन हेल्प अस, यानी कि जो शांति है, ठीक है, और बिना रुके, स्टिलनेस मतलब कि बिल्कुल शांत हो जाना, बिल्कुल बिना रुके। ठीक है, मतलब बिल्कुल रुक जाना, बिना रुके नहीं, बिल्कुल रुक जाना, बिना काम किए बिल्कुल रुक जाना। कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सकता है, अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यानी कि खुद को समझने में, एंड अदर्स बेटर, और दूसरों को। ठीक है, दूसरों को और खुद को अच्छे तरीके से समझने में ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। बिल्कुल अगर हम शांत हो जाएं एकदम, बिल्कुल ना हिले डुले, तो ये हमारे लिए बहुत एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे कि हम अपने आप को या दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। द पोइट सजेस्ट, पोइट सजेस्ट करता है दैट इफ एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड मूविंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि हर एक व्यक्ति अगर बात करना बंद कर दे या एक सेकेंड कुछ समय के लिए हिलना डुलना बंद कर दे, तो क्या होगा, वी कुड रिफ्लेक्ट ऑन आवर लिव्स, हम अपने जीवन को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। स्टॉप फाइटिंग, ठीक है, अगर स्टॉप फाइटिंग कर दें यानी कि लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, एंड फील मोर कनेक्टेड एज ह्यूमन बीइंग, तो इस तरह से क्या होगा, जब हम लड़ना बंद कर देंगे, ठीक है, और कुछ समय के लिए हम रुक जाएंगे, बिल्कुल भी बात करना बंद कर देंगे, तब क्या होगा, हम मानव जाति के प्रति हम जो है मोर ज्यादा कनेक्ट, यानी कि ज्यादा कनेक्ट फील कर पाएंगे, यानी लोगों से हम ज्यादा जुड़ाव फील कर पाएंगे। ठीक है, ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, कौन, जो पैब्लो नेरुदा है वो उनकी बात करें, ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, दैट टेकिंग ए पॉज फ्रॉम आवर बिजी लाइफ, ठीक है, यानी कि हमारा जो बिजी जीवन है उससे अगर हम एक कुछ पल का अगर पॉज लें, रोकें अपने आप को, कैन ब्रिंग पीस, हमें शांति ला सकता है, एंड हेल्प अस लिव इन हार्मनी, मेल झोल करके रुकने में हमारी मदद कर सकता है। ठीक, तो ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस आइडिया मैंने निकाले हैं पोएम के, जबकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। दो मैंने 5 चैप्टर हमारे जो टोटल इंटर क्लास में 5 चैप्टर, पांचों के ही मैंने यहाँ पे सेंटर आइडिया दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और छोटे छोटे से हैं, ये आराम से याद हो जाएंगे, आराम से करो। ठीक है ना,
तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये वाला चैप्टर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ ए थिंक ऑफ ब्यूटी चैप्टर इज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर एंड लाइफ। ठीक है, नेचर और लाइफ का जो नेचर और यानी प्रकृति की और जीवन की जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, ठीक है, विंग्स अस हमारे लिए लाती हैं जॉय एंड कंफर्ट, आराम और खुशियां। दे हेल्प अस, वे मदद कर सकती हैं। क्या? ये जो चीजें हमने बताई हैं नेचर की और जो अपने जीवन की जो चीजें हैं, सुंदर चीजें हैं, वो हेल्प कर सकती हैं फॉरगेट, भूलने में, आवर सैडनेस, हमारे दुखों को, ठीक है, वरीज हमारी चिंताओं को, एंड प्रॉब्लम्स हमारी परेशानियों को, ठीक है, भूलने में हमारी मदद कर सकती हैं। ब्यूटी इज अवर लास्टिंग, यानी जो सुंदरता है वो अवर लास्टिंग है, मतलब कि बिल्कुल अंत तक रहने वाली है। इट गिव्स अस, ये देती है हमें पीस एंड हैप्पीनेस, ये शांति और खुशियाँ। एंड इट मेक्स आवर लिव्स बेटर इवन ड्यूरिंग हार्ड टाइम, यानी कि ये कठिन समय में भी क्या करती है, हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। ठीक है, अगर हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहें, एक इनर ब्यूटीज की बात की गई है यहाँ पे, जो हमारे जीवन की ब्यूटीनेस होती है। ठीक है, यानी कि एक बिहेवियर की बात की है, अगर बिहेवियर अच्छा है देन वो हमारे इनर ब्यूटी में आता है, काउंट होता है। राइट, अगला आता है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड देखो, पहले ये जो 12th क्लास से हटा दिया गया था, बट अभी ये रिसेंटली वापस आ गया है, इस साल ये उसको वापस लिया है रोड साइड स्टैंड को, पहले हट गया था ये चैप्टर सिलेबस से। The central idea of a roadside stand is by Robert Frost is about the sadness and disappointment of poor people. देखो, ये चैप्टर जो है ये किस चीज के बारे में है? सैडनेस यानी कि उदास, दुखी, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब कि निराशा के बारे में है। कौन से? गरीब लोगों की। ठीक है, गरीब लोगों की निराशा और दुखी के बारे में है। हु होप, जो उम्मीद करते हैं, टू अर्न मनी, ठीक है, पैसा कमाने का, वाई सेलिंग थिंग्स, चीजों को बेच करके, एट अ रोड साइड स्टैंड, यानी रोड के साइड में एक स्टैंड लगा करके चीजों को बेच करके वो पैसा कमाने में उम्मीद करते हैं। द वेट फॉर रिच पीपल, वे अमीर लोगों का वेट करते हैं, टू स्टॉप, कि वो रुकें, एंड बाय फ्रॉम दैम, कि उनसे कुछ खरीदें, वो रुके और उनसे कुछ खरीदें। बट द रिच मोस्टली इग्नोर दैम, यानी जो अमीर लोग हैं वो अधिकतर क्या होता है, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको जो है अनदेखा कर देते हैं। द पोम शोज, ये पोम जो है वो दिखाती है द अनफेयर बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, यानी कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो वेद है, अनफेयरनेस, ठीक है, पक्षपात उनको दिखाती है, ये पोम दिखा रही है। ठीक है, कि अमीर लोग जो है वो अलग तरीके से हमने चले जाते हैं और गरीब लोग जो वो उस जगह पे देखते रहते हैं। तुमने भी देखा होगा कभी, अगर कभी गए होगे तो वहाँ पे ना कहीं पे दो, जब दूर दूर तक कोई सड़कों के जो है दूर दूर तक कोई शॉप नहीं होती है, कोई मार्केट नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, रोड के साइड में छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं, छोटी छोटी जो जरूरत की चीज़ें होती हैं ना उनके लिए, तो उनके लिए। एंड हाउ द पुअर जस्ट वांट ए बेटर लाइफ, कि गरीब लोग केवल एक अच्छा जीवन चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी, और ये आज की हमारी लास्ट पोम, बिल्कुल, आंट जेनिफर्स टाइगर। ये भावनात्मक स्टोरी है एक लड़की की। ठीक है, जो लिखा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी कि आंट जेनिफर्स टाइगर का जो सेंट्रल आइडिया बाई एड्रिन रिच के द्वारा लिखा हुआ है, इज अबाउट ए वुमेन, एक वुमेन के बारे में, आंट जेनिफर, एक आंट जेनिफर। ठीक है, यानी एक लड़की है जिसने अपनी आंटी के बारे में इसको लिखा है, इसलिए इसका नाम दिया आंट जेनिफर्स टाइगर। वो एक कढ़ाई बुनाई करने वाली लेडी है, और वो जो है टाइगर की कढ़ाई करती हैं स्वेटर पे, तो इसलिए इसका नाम आंट जेनिफर्स टाइगर रख दिया। राइट, हु फील्स ट्रैप्ड, जो फंसा हुआ महसूस करती हैं, स्कैर्ड इन हर लाइफ, अपने जीवन में डरा हुआ। ठीक है, यानी अपने जीवन में डरा हुआ और फंसा हुआ फील करती हैं। कौन? आंटी जो है वो जेनिफर नाम की जो है ना, बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ मैन। ठीक है, यानी कि जो मैन है, मानव में जो मतलब पुरुष जाति है, उसकी डोमिनेंस है, उसके दबाव के कारण वो ऐसा फील करती हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो उनको दबाव में रखते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते हैं, कोई फ्रीडम नहीं देते, दैट्स वाई ऐसा बोला गया है। राइट,
सी एक्सप्रेस हर फीलिंग, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं, एंड डिजायर, और अपनी इच्छाओं को, फॉर फ्रीडम थ्रू द टाइगर्स, ठीक है, टाइगर के द्वारा वो अपनी फ्रीडम को, अपनी इच्छाओं को जो है वो क्या करती हैं, बताती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। सी एम्ब्रॉयडर्स, सी एम्ब्रॉयडर्स, वो एम्ब्रॉयडर्स जो लिखा हुआ है ना, ये इसका मीनिंग होता है कढ़ाई करना, ठीक है, जिसको वो कढ़ाई करती हैं अपने स्वेटर पे, जो कढ़ाई करनी है उन टाइगर्स के द्वारा जो है वो उसको बताती हैं अपनी फ्रीडम के बारे में, अपने डिजायर के बारे में कि क्या मेरी डिजायर है और क्या मैं फील कर रही हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। दीज टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये जो टाइगर हैं वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं, फियरलेस हैं, निडर हैं, एंड फ्री, और पूरी तरह से, ठीक है, फ्री हैं। अनलाइक हर, अनलाइक हर मतलब कि उनके विपरीत, क्योंकि वो क्या है, वो बंधुआ है, मतलब कि एक ही जगह पर रहती हैं, कोई उनको वो नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। तो ऐसा बोला गया है कि जो टाइगर हैं, उनके बनाए हुए जो टाइगर हैं, ठीक है, उनकी कढ़ाई के बनाए हुए जो टाइगर हैं वो एकदम फ्री हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, निडर हैं। जबकि आंट जेनिफर जो है वो कैसी हैं, वो एक घर में रहने वाली लेडी हैं और कहीं जा नहीं सकती, वो एक मतलब कि बंधन में है, ठीक है। तो उनके विपरीत ऐसा बोला गया है। द पोम सोज, ये पोम जो है दिखाती है द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, हाउ सी फील्स इनसाइड, यानी कि वो किस तरह से, किस चीज़ के बीच में दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताया गया है कि सी फील्स इनसाइड, यानी कि वो अपने मन में क्या फील करती हैं, एंड द वर्ल्ड आर्ट सी क्रिएट, और जो उन्होंने क्रिएट किया है वो बहादुर, ठीक है, आर्ट के बारे में, यानी कि जैसा उनका जीवन है उससे विपरीत ही उन्होंने क्रिएटिविटी की है, ठीक है। तो ये पांचों सेंट्रल आइडिया जैसे मैंने आपको बताए हैं, ये सेंट्रल आइडिया अपने कोप में नोट क्यों करो और अच्छे तरीके से उसको जो है लर्न करो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट फिर आने आगे वाली वीडियो में।